नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में हुती विद्रोहियों और यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी गठबंधन के बीच लड़ाई काफ़ी हद तक कम हो गई है। हुतियों ने हमास पर इजराइल के युद्ध के जवाब में लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर बार बार हमला किया है। हुतियों और सऊदी अरब के बीच वार्ता, साथ ही ईरानी सऊदी संबंधीकरण ने बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जगाई है। हालांकि वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है और हिंसा की वजह से वार्ता बाधित हुई है। दक्षिण संक्रमणकाली परिषद ने भी स्वतंत्र दक्षिणी यमनी राज्य की मांग को नवीनीकृत किया है, जिससे शांति की संभावनाएं जटिल हो गई हैं। अरब प्रायद्वीप में अल कायदा के हमले बढ़ गए हैं। इस बीच मानवीय संकट में सुधार नहीं हुआ है। 21.6 मिलियन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। यमन के संघर्ष में ईरान और सऊदी अरब के नेतृत्व वाली खाड़ी राज्यों सहित क्षेत्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप से देश को व्यापक सुन्नी शिया विभाजन के साथ एक क्षेत्रीय पद्म संघर्ष में भी खींचा है। जून 2015 में सऊदी अरब ने ईरान को हुतियों को आपूर्ति करने से रोकने के लिए एक नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। जवाब में ईरान ने एक नौसैनिक काफिला भेजा, जिसने दोनों देश के बीच सैन्य वृद्धि का खतरा बढ़ गया था। हमास की ओर से कत्लेआम मचाए जाने के बाद गाजा पट्टी में शुरू हुआ विध्वंस का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में स्थित अकबत जब्र रिफ्यूजी कैंप पर रेड के दौरान एक 15 साल के किशोर को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी किशोर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया गया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। रफ़ा में हेल्थ सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई है। WHO ने बताया कि रफ़ा में सक्रिय एकमात्र अल हिलाल एमिरेट हॉस्पिटल भी बंद हो गया है। भीषण सशस्त्र संघर्ष के वजह से एक तरफ जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह से चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ राहत एवं बचाव कार्य के लिए सदस्य भी इलाके में सेवा देने से इनकार कर दिया है। इस बीच हमास ने कहा है कि उसे अभी तक जो बाइडन के पीस प्रपोजल का लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इजराइल ने जो बाइडन के शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जल्दी 4 कैबिनेट की बैठक करने की बात कही है। बाइडेन ने 3 सूत्री शांति प्रस्ताव रखते हुए इजराइल और हमास से इसे अपनाने की अपील की है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि रूसी सेना का लक्ष्य 9 जून तक चारसिब यार शहर पर कब्जा करना है, जिससे पूर्व में उच्च भूमि पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई का मंच तैयार हो जाएगा। जहां रूस अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं जिस दिन मॉस्को द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत का प्रतीक है, उस दिन बख्तमूत में टूटे हुए शहर के पश्चिम में शहर का पतन रूसी युद्ध क्षेत्र की बढ़ती गति का संकेत देगा, क्योंकि कीव को पश्चिमी सैन्य सहायता में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिस्की, जिन्होंने इस सप्ताह के अंत में चेतावनी दी थी कि पूर्व में स्थितियां खराब हो गई हैं, ने कहा है कि रूस क्रामाटोरस्क शहर की ओर बढ़ने से पहले चासिब यार पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए कब्जे वाले बख्मुत के पश्चिम में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।